तशरीफ रखिए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए किताब मुकद्दस खोलें। मत्ती की मार्फत इंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी पहली 4 आयत पढ़ेंगे, फिर 13वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की मार्फत इंजीली बयान, उसका 16वां बाब, पहली 4 आयत, फिर 13वीं से 26वीं आयत में पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जी तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाना के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। 13वीं आयत से पढ़ेंगे। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर-यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमी रवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, चाहे खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। सो अगला संडे पाम संडे होगा, और वो भी सारा वीक जो है हमारा इबादत में गुजरेगा। हम जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हम यीशु मसीह की
कि जी उठने की ईद की तरफ बढ़ रहे हैं। आमीन। तो लाजमी है कि हम खुदा के कलाम को जानते हुए, उसको सीखते हुए अपना हर दिन उसमें गुजारें। सो आज कुछ बातें खुदा के कलाम में से देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर कर रहा है कि अब जरूर है किताब मुकद्दस के मुताबिक कि वो क्या किया जाए, बुजुर्गों और सरदारों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तीन बातें यीशु मसीह ने यहां पर की है कि वो बुजुर्गों और सरदार काहिन और फकीहों, ये कौन सा ग्रोह है? क्या ये दुनिया के लोग हैं या चर्च के लोग हैं? हाँ जी, चर्च के लोग हैं, मजहबी लोग हैं। इसमें सरदार काहिन हैं, बुजुर्ग हैं और फकी जो शरीयत के बड़े माहिर थे, कलाम को जानते थे। आमीन। सो मजहबी ग्रोह है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो दुनियादार हैं, ऐसे लोग नहीं है जो कभी चर्च में इबादत खाना में नहीं गए, ऐसे लोग नहीं है जिनको कलाम का पता ही नहीं है। दे नो द वर्ड, कलाम का उनको पता है। और इबादत खानों में एल्डर्स हैं, सरदार काहिन हैं, हाई प्रीस्ट हैं और फकी हैं। आमीन। सो ये ग्रोह है। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? जरूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और इनकी तरफ से बहुत दुख उठाऊं और फिर कत्ल किया जाऊं, यानी मसलूब किया जाऊं, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। तीन इवेंट्स, चर्च ग्रुप से, सरदारों से, बुजुर्गों से, फकीयों से दुख उठाऊं, मसलूब किया जाऊं और फिर जी उठूं। आमीन। दुख उठाऊं, मसलूब किया जाऊं और फिर जी उठूं। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया ईद फसा के दिन, तो उसको वो पकड़ के चले गए और सरदार काहिन काइफा के घर में लेके गए। पहले वहां पर उस पर वो इल्जाम लगाते रहे, झूठे गवाह ढूंढते रहे, और यीशु मसीह ने लिखा वहां पे उनको कोई खातिर खा जवाब जब नहीं दिया, तो जरा मेरे साथ हवाला निकालिए वहां पर क्या हुआ। इस सारे वीक में आज से जिसका हम आगाज कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के ताल्लुक से और उसकी जी उठने की कुदरत के ताल्लुक से सीखते जाएंगे। 26वां बाब और उसकी 63वीं आयत। 26वां बाब 63वीं आयत 63 लिखा है, मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफ्र बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने अभी ये कुफ्र सुना है,
तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा वो कत्ल के लायक है। क्यों ये उन्होंने कहा भला? आइए इसी हवाले को जरा देखिए। पहली आयतों में आ जाए 26वें बाब की। लिखा जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया। सब कहिए मशवरा किया। क्या किया? कौन जमा हुए हैं? सरदार काहन, कौम के बुजुर्ग, और जमा कहाँ पे हुए? हाई प्रीस्ट के घर, सरदार काहन के घर। कैसी जबरदस्त मीटिंग इकट्ठी हुई है खुदा के लोगों की। और मशवरा क्या किया? आइए मशवरा पढ़े। मशवरा किया कि यीशु को फ्रेम से पकड़कर कत्ल करें। यीशु को फ्रेम से पकड़कर कैसा मशवरा किया? हाँ जी, कत्ल करने का। किन्होंने किया? जिनके लेबल्स क्या हैं? हम खुदा के लोग, हम जिंदा खुदा को। और कैसे कत्ल का मंसूबा बनाया? फ्रेम से पकड़कर इसको कत्ल करें। मंसूबा पहले ही उनके अंदर है। अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं, और जब वो मुख्तलिफ गवाह ढूंढते रहे, उन्होंने कोई गवाह नहीं लभ्या। जाहिर है यीशु ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था। तो फिर क्या किया? सरदार काहन ने उसे जिंदा खुदा की कसम दी कि अगर तुम मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने जब कहा तो उसने लिखा अपने कैसा जबरदस्त किरदार अदा किया, है ना? क्योंकि स्क्रिप्ट ज़हन में था ना। समझ आ रही है? पहले ही कहानी जहन में थी, करना किएगा। कपड़े भी भावे उदन वही पा के आया हो जेडे पाड़ने हो, है ना? मैं किसी तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ आज, जरा डिफरेंट तरीके से रूह को समय लेके जा रहा है। मेन बात की तरफ हमने आना है, लेकिन मेरी दुआ है कि पाक रूह जो है वो आप पर खोलता चला जाए। आमीन। क्योंकि देयर इज अ रेवलेशन, एक मुकाशफा जिस पर अभी हमने बात करनी है। सो इससे पहले हम चीजों को सेट करते हैं। देखिए ये ग्रोह जो अपने आप को खुदा के लोग कह रहे हैं, इस पर्पस के लिए जमा हो गए। ये बड़ी खतरनाक बात है कि कोई अपने आप को वो समझ रहा हो जो वो ना हो। दिस इज वेरी डेंजरस कि कोई अपने आप को वो समझ रहा हो जो वो ना हो। इसलिए यीशु ने इनके बारे में क्या दिया है, और इस बात को हमने हमेशा याद रखना, रोज याद रखना। हमने पिछले संडे भी इस बात पे बात की है। बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ये जो अपने आप को समझ रहे हैं, इन्होंने नहीं पता, ये नहीं है, ये नहीं जानते। इसलिए ये एक्सक्यूज देना हमने बंद करना है कि जान के कर देगा, ये जान के कर दिए, क्योंकि ये बोलिए ये आपके खिलाफ जब कुछ होता है तो आपने क्या कहना है? जान के कर देगा, जान के कर दिएगी। मैं खादम को सुन रहा था, उसने कहा कि एक बहन मेरे पास आई तो उसने मुझे कहा कि आप बड़े ज़बरदस्त खुदा के बंदे हैं, जो आप कहते हैं हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें मेरे खावंद के लिए। वो हर वक्त मुझे गुस्सा दिलाता रहता है और उन्हें पता है कि मेरा केड़ा बटन नपना ते मैनू गुस्सा आना। तो तुम मेरे नाल मिलकर दुआ। तो खादम कहते कि वो बता रहे थे किसी खादम की बात कि उस खादम ने उसको कहा कि मैं दुआ करना चाहूंगा पर मैं किसी और तरीके से दुआ करना चाहूंगा आपके लिए। मैं ये दुआ करूंगा कि तुसी बटन लेस हो जाओ, ताड़े बटन ही ना हो जड़े दबे जान। आमीन।
ये है क्राइस्ट की लाइफ जो हमें दी गई है। अभी हमने ये सीखना है। आमीन। सो ये एक्सक्यूज देना हमने बंद करना है कि मेरे साथ ये हो रहा है। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च दुनिया की तरह एक्ट कर रहा है, दुनिया की तरह चर्च जो है वो जिंदगी गुजार रहा है, और चर्च समझता है जिनके जो उनसे इमेच्योर हैं उनसे वो ज्यादा राइट्स मांग रहा है। चर्च कलीसिया के लोग, खुदा के लोग जो अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं, वो इवन उनसे तवक्कुआत कर रहे हैं जो अभी मसीह में बच्चे हैं, या इवन उनसे तवक्को कर रहे हैं जो खुदा को भी जानते ही नहीं हैं, और वो उनके रवैयों की वजह से डिस्टर्ब रहते हैं। और ये है उनकी मैच्योरिटी। क्या ये सही जगह है? आमीन। यीशु मसीह ने सादा लफ्ज क्या दी, ये नहीं जानते। आमीन। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद इनके दिल की आंखें रोशन कर, इनके जहन खुल जाएं ताकि ये तुझे जाने। आमीन। जब जड़ सही हो जाएगी तो फल फिर सही हो जाएगा। जब वो खुदा को जान जाएंगे, आप किसी के लिए बेहतरीन दुआ ये कर सकते, खुदावंद ये तुझे हकीकी तौर पर जान जाए। सिर्फ आपके मसले हल नहीं हो जाने, सबसे पहले तो उसका इटर्निटी का मसला हल हो जाएगा। आमीन। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। तो तानू की पता उन्हें किन्नियां नू तंग किया हो रहा भी कईयां दे मसले हल हो जाएंगे। आमीन। कई दफा आपके साथ सूरत हाल जब पेश आती है तो हम उसको बजाय के स्पिरिचुअली डील करें, हम उसको जिस्मानी तौर पर डील करना शुरू कर देते हैं, जबकि खुदा उस वक्त चाह रहा होता है कि हम मसीह जो हमारी जिंदगी है, जो हम में रहता है, उसको जाहिर करें ताकि वो शख्स, वो घराना, वो सूरत हाल उस अनॉइंटिंग से, उस मसा से जो हमारी जिंदगियों पर है तब्दील हो और खुदा का जलाल जाहिर हो। हम उसको पर्सनल ले लेते हैं, हम उन चीज़ों को अलाउ कर देते हैं, इजाज़त दे देते हैं कि हमें मनफी तौर पर वो हम पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएं और वो सारा प्लान चौपट हो जाता है। किस किस को समझ आ रही है बात की? याद रखें, हम जमीन पर हमारे लिए नहीं हैं। कहिए, मैं जमीन पर अपने लिए नहीं हूं, मैं उसके लिए हूं। एक दूसरे से कहें, आप जमीन पर अपने लिए नहीं हैं। एक दूसरे से कहें, आप खुदा के लिए हैं। आमीन। तो जब हम हैं उसके लिए तो फिर ताले ना कुछ भी होएगा तो तुसी की करोगे फिर? हाँ जी, क्या करेंगे फिर? आप उस सारी सूरत हाल में उसको जलाल देंगे। अगर आपको समझ ना आए कि आपने क्या करना है तो मैं आपको एक सादा फार्मूला दे देता हूँ। चाहिए? क्योंकि फार्मूले हम बड़े पसंद करते हैं, है ना? कोई पाजी साहब ऐसा फार्मूला करो, दुआ भी ना करनी पड़े, रोजा भी ना रखना पड़े, तो काम हो जाए, है ना? कोई ऐसा फार्मूला करो, कोई ऐसा शॉर्टकट दसो जरा काम हो जाए, मेरा टाइम ना लगे, टाइम नहीं है मेरे। तो ये फॉर्मूला बताने लगा हूं, शॉर्टकट नहीं है। फॉर्मूला क्या है? जब आपको ये समझ ना आए कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ये सोचना है आपने यीशु इत्थे हुंदा ते वो की करदा। यीशु इत्थे हुंदा ते वो की करदा, ते तुहानू उदों ही पता चलेगा कि तुहानू पता यीशु ने की कीता जमीन पे। आमीन। इसलिए अनाजील को खूब पढ़े, खाजे इसको। हालेलुया। पढ़ें और पढ़ते जाए और पढ़ते जाए, आपके अंदर जो है वो जाता चला जाए। आमीन। इन्नी की रोटी खा के रज जाते जे। हाँ जी। ते ए वाली इन्नी की खुराक कई ते खांदे संडे नूं ने, इन्नी को वो भी उन्होंने यह होंदा कि भाई साहब हुण मुकाओ, ईस्टर आने वाला, शॉपिंग करनी है, भाई साहब से लैके बह जाते। हमारे लोग नहीं ऐसे करते। शहर में कोई एक अद्धा है जिंदे वास्ते खुदा गल करन दिया। सो यू विल शो क्राइस्ट। आप मसीह को जाहिर करेंगे। इसलिए ये कहना बंद कर दें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आप बाइबल में कहां पर लिखा कि आपके साथ ऐसे नहीं होगा? दसो मैनू जरा।
कोई आयत लिखी हो जहां पर यीशु ने कहा है कि इंज नहीं होगा? यीशु ने तो कहा जब हरे दरख्त के साथ होता है तो सूखे नाल की होएगा। और लोग रो रहे थे, औरतें रो रही थी, पीट रही थी। यीशु ने कहा मेरे लिए ना रो, अपने लिए अपने बच्चों लिए पिटो, मेरे लिए ना रो। आई नो हाउ टू हैंडल दिस, मुझे पता है, तानू नहीं पता, इसलिए मैं अच्छा है, मुझे पता है इसमें से कैसे गुजरना। अभी इस स्क्रिप्चर में आज हमने ये खास बात देखी। सो प्लान पहले ही मौजूद है, बाइबल में लिखा है याकूब के खत में, हर इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर, देखिए जरा एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लिखे हुए, थोड़ी सी सैर करें आज बाइबल की। याकूब का पहला खत, पहला है ही कोई है, पहला बाब, याकूब का पहला बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो ये प्रोसेस है, ख्वाहिश आती है, आप ख्वाहिश के साथ यूनाइट हो जाते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं, और आप उस पर गौर करना शुरू हो जाते हैं, और वो ख्वाहिश जन्म लेती है, और फिर क्या करती है? गुनाह पैदा करती है, और फिर गुनाह क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। सो इनका प्लान था, जेल में पहले ख्याल था कि फ्रेब देकर उसे पकड़ना है ताकि कत्ल करे। अब सारी सूरत हाल वो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों ने तो दसना ना। सो यीशु के मुंह से वो कोई ना कोई लफ्ज, कई दफा हम ये चीप हरकतें करते हैं कि हम लोगों के अल्फाज को पकड़कर उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। डोंट डू इट, वॉक इन लव, खुदा के बंदों, खुदा के बंदियों की तरह चले। ये फ्रेब देना हमारा काम नहीं है, शैतान है फ्रेब देने वाला। इसलिए कभी भी फ्रेब से किसी को डील मत करें, इसके अल्फाज को लेके खेलना मत शुरू कर दें उन अल्फाज से। कई दफा हम आर्गुमेंट जीतना चाहते हैं, कई दफा हम जो बहस और मुबासा हम में छिड़ जाता वो जीतना चाहते हैं, और हम उन अल्फाज को लेते हैं, हम इंसान को खो देते हैं, बहस जीत जाते हैं, हम बहस जीत जाते हैं इंसान को। एंड देन वी से हम बस कर हुन मैं चर्च जाना है, आप ही तेरे नाल गल करांगा, शैतान बन के आ गया, मेरा चर्च का टाइम रोकन दे, बस कर, हालेलुया। अब खुदा का बंदा, खुदा की बंदी चर्च जा, ये हो रहा कि नहीं हो रहा? तो आज ना मैंने डिस्टर्ब करी, मैं बुआ बंद करके दुआ करने लगा, जे कोई आया ना तो फिर देख लेना, हालेलुया। ये हो रहा है, और ये बहुत बड़ा धोखा है। अभी मैं रात को एक फैमिली में शेयर कर रहा था, देखा वो जो हकीकी नूर था वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल, वो जिसने सब कुछ बनाया था वो आया और उसको लोगों ने, जिनको उसने बनाया था, ना पहचाना। क्यों? क्योंकि गुनाह ने उनकी अकल अंधी कर दी हुई थी, गुनाह ने उनकी मत मार दी हुई थी, गुनाह ने उनको अंधा कर दिया हुआ था। मैं ये दुआ करता हूं, हर तरह का फ्रेब जो हमारे खिलाफ है, हमारे घरानों के खिलाफ है, आप में से किसी के भी खिलाफ है,
यीशु के नाम में आज उसका एंड हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम नूर में चलेंगे, हम लाइट में चलेंगे, क्योंकि लाइट आ गई हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हमने वो लाइट है। आपने कभी सुना हो कि कोई कमरे में आया और आपने उसे कहा हो कि जरा नेरा ऑन कर दे? सुनिया कभी? या तुसी कोई याद कभी नेरा ऑन किया हो? हाँ, कमरे च गए हो तो बड़ी रोशनी, तुसी क्या जरा नेरा ऑन कर दो? नहीं ना किया। आप क्या करते हैं? आप जाके अंधेरे में, अगर आपके खिलाफ अंधेरा आ रहा है, अगर आपके खिलाफ अंधेरा आ रहा है तो उसका हल क्या है? नेरा बन जो होर, कई होर नेरा बन जाते हैं। जस्ट ऑन द बटन। क्राइस्ट जो हम में रहता, लिखा तुम दुनिया के चिराग बन के चमको, और नेरे नहीं बनना। कई जाना मैं दुनिया का नूर ते नेरा इन्ना के अपना ही ठुड्डा बज के निकल जाना है। असी नेरे हैं कि नूर हाँ? केड़ा इत्थे नेरा बैठा? अगर हम नूर हैं तो नूर के फर्जंदों की तरह हमने चलना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो किसी ऐसे फ्रेम को, ऐसे ख्याल को अपने अंदर आने ना दें कि आप मसीह को ही फ्रेम से पकड़वा रहे हैं। ऐसे ख्यालात को अगर आप अपने जहन में रखेंगे जो कलाम के नहीं है, तो याद रखें, अगर आपने उनको जहन में रखा है तो वो ख्वाहिश जन्म लेगी और कुछ ना कुछ पैदा करेगी। फिर ऐसे कहने हमें तो समझ नहीं आई, पता नहीं मेरा की हो गया। चेक करें कोई फ्रेम तो नहीं खा रहे आप। हालेलुया, हालेलुया। सो सरदार कहन पहले ही मशवरा कर चुके थे कि फ्रेम दे के हमने क्या करना है? यीशु को पकड़वाना है। तो फिर जब यीशु ने कहा कि मैं तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु ने वहां पर फिर कलाम सुना दिया उनको। यीशु ने क्या किया? फिर कलाम तो उन्हें सुन लिया, है ना? उसने कलाम, उसने सच्चाई सुन ली? नहीं सुनी, क्योंकि सच्चाई सुनने से पहले उसने पहले ज़हन भरा हुआ था, मैं करना किएगा। प्लीज गलत चीजों के लिए ज़हन मत बना के बैठे रहे। प्लीज डोंट डू इट। जब आप हर दिन उठें तो आपका दिल हर एक के लिए क्लियर हो। वो पुरानी चीज लाके ना बैठे रहो, फिर आपका वैसे रिएक्शन हो, वैसे ही सब कुछ अगला बंदा कहे हो यार, वो कुछ आपके साथ मिले है, और भाई और बहन क्या हाल है? क्योंकि उस भाई ने, उस बहन ने अपने जहन को खाली नहीं किया। डोंट डू इट। हम इसके लिए नहीं है, हम इस स्टफ के लिए नहीं। कहिए मैं इसके लिए नहीं हूं। हालेलुया। आप नहीं है इसके लिए। हर रोज जब उठे तो आपने ये याद रखना है, मैं दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनने के लिए आया हूं। मेरे साथ जो भी होता है मैं मसीह को जाहिर करूंगा। मेरे साथ जो भी होता है मैं मसीह को, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता आप कहीं चूक जाएं तो जल्दी से दुरुस्त करें अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। अभी रेवलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो खास तौर पर खुदा ने मेरे दिल में डाला, मैंने आपसे शेयर करना है। तो उसने कपड़े फाड़े, उसने कहा कि तुम्हारी क्या राय है ना? एक दफा मिलाने ना अपने आप को, दूजे नाल मिला लेने ना, भैड़ी चीज वास्ते मुतफी करन दी। कपड़े कुपड़े फाड़ के सारा ड्रामा करके कहते तुम्हारी क्या राय है? जेड़े कई यस बॉस होंगे ने कहते हाँ तो सही कह रहे, ज़हन बंद कर लेते। सरदार का था ना, एक प्लेस पर था, एक मुकाम पर था, एक जगह पर था, उसने सारी सिचुएशन क्रिएट करके कपड़े फाड़े, उसने कुफ्र बका है।
हमको गवाहों की क्या हाजत रही। देखो तुमने अभी ये कुफर सुना है, जरा वहां पे चले जाएंगे सरदार काल के घर। देखो तुमने अभी सुना है, इसने कुफर बका है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा वो कत्ल के लायक है, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका। ये देखे गुनाह की कीमत जब चुकाई जा रही है तो क्या हुआ है। देखा उन्होंने उसके मुंह पर थूका। ये नहीं लिखा कि सरदार ताहिर ने उसके मुंह पर थूका, क्या लिखा? एक पर्सन नहीं है, इट्स नॉट अ वन पर्सन। लिखा उन्होंने उसके मुंह पर थूका और मुक्के मारे। क्या लिखा? मुक्के मारे और बाज ने तमाचे मारकर कहा। देवर फील्ड, वो इस फ्रेम की ख्वाहिश से जिसको उन्होंने प्लान कर लिया था कि फ्रेम देकर इसको पकड़ेंगे और कत्ल करेंगे, वो उससे इतने भरे हुए थे। तब मोमेंट उसने सच्चाई को डिक्लेयर किया, यीशु ने जैसे ही सच्चाई को डिक्लेयर किया, they were filled with anger, वो बदी से भरे हुए थे। उन्होंने थूकना शुरू कर दिया, मुक्के मारना शुरू कर दिए, तमाचे मारना शुरू कर दिए, तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया और कहा, ऐ मसीह हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। ये पेन थी जिसमें से यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए, गुजरने के लिए तैयार था। और दिस इज अ रेवलेशन। अगर चर्च ने कमजोरों को और गुनहगारों को बचाना है तो दुख में से गुजरने के लिए तैयार है। पेन में से गुजरने के लिए तैयार रहे। आपका ये रवैया, आपका मसीह को जाहिर करना लोगों को यीशु के पास लेकर आएगा। आमीन। प्रोटेक्टेड, इस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू ना कर दें कि आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं। जब आप सुबह उठे आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आपने सोचना शुरू कर दिया ये क्यों हो गया। डेफिनेटली आप गुनाह में जिंदगी बसर नहीं कर रहे, लेकिन कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो परेशान ना हो, ये सूरत हाल आनी है। ऐसा होना है और यही वो मुकाम है जहां पर मुझे और आपको चमकना है। दिस इज अ रेवलेशन। अब इसमें और जरा डीप जाते हैं, वापस आए जो हमने हवाला पढ़ा है। लिखा यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये जो इस पत्थर की बात है इसका मतलब है द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। मसीह के इस मुकाशफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु मसाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसने कहा कि मैं पतरस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस रेवलेशन पर, इस मुकाशफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। और 20वीं आयत जरा देखें, लिखा है उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। ये इसके बहुत सारे जो है ना वो इसमें डेप्थ हो सकती है, लेकिन मैं जब इस पे सोच रहा था कि ऐ खुदावंद यीशु ने क्यों मना किया। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। क्यों मना किया, जरा सोचें आप भी। यीशु ने क्यों मना किया?
हालांकि लिखा तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो खुद भी नहीं बता रहा था कि मैं, जब सरदार काहिल ने उसे कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देता हूं, तो फिर उसने कहा तूने खुद कह दिया। द मोमेंट, सुने आप ध्यान से, जैसे उसने कहा मैं मसीह हूं, क्या हुआ? क्या हुआ? बोले जैसे ही, यस यू गॉट इट, जैसे ही उसने कहा मैं मसीह हूं, इज़हार सानी शुरू हो गई, मुंह पर थूका जाना शुरू हो गया, तमाचे और मुक्के उस पर बरसना शुरू हो गए। द मोमेंट ही सेड आई एम क्राइस्ट, और शागिर्दों को भी उसने मना किया ना बताना, आगे बढ़े। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिल और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, आए खुदावंद, खुदा न करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बारिश है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि अब जरूर है कि मैं पकड़वाया जाऊं, मैं कत्ल किया जाऊं, मैं दुख उठाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। अब देखें, जी उठने की बात को तो कोई कर ही नहीं रहा, हालांकि यीशु पूरा रेवलेशन दे रहा अपने शागिर्दों को। सुने फिर से, उसने क्या कहा? फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जी उठने वाली बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा। हालांकि यीशु क्या कह रहा है? वही कह रहा कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं मसलूब हूं। और मसलूब आके रुक जाते उधर ही और कहते नहीं नहीं यीशु तेरे नाल ये ना हो। यीशु ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा। पतरस ने कहा जिंदा खुदा का बेटा। और यही पतरस रुक गया यहां पर। यीशु ने पहले कह दिया था ये भेद, ये मुकाशफा तुझ पे खून और गोश्त ने जाहिर नहीं किया मेरे। और कई दफा आप रुक जाते हैं और नहीं भूल जाने हैं। यीशु से कह रहा था यू गॉट इट, टेक इट मोर, मैं तुझे और देता हूं। मैं मरूंगा, मैं दफन होऊंगा, मैं जी उठूंगा। वो यहां पर रुक गया, उसने इसको ग्रैब नहीं कर पाया और यीशु ने उसको डांटा। और शैतान जो उसके पीछे आ गया था, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, यीशु ने कहा शैतान दूर हो, तू क्या करता है? आदमियों की बातों का ख्याल रखता। प्लीज, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। आइए आज इसका एंड हमारी जिंदगी में, हमारे घराने में हो कि हम लोगों के बारे में सोचते रहें कि ओ की सोचेगा, ओ की सोचेगा, और लोगों को खुश करते रहें और खुदा के कलाम को पीछे छोड़ दें। प्लीज इसको एंड करें। इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को दुख देना शुरू कर दें, लेकिन आप खुदा से ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस ना दें। लव पीपल, खुदावन ने भी लोगों से प्यार किया, हमें भी लोगों से प्यार करना है, लेकिन लोगों के लिए खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से पीछे ना हट जाए प्लीज। आमीन, आमीन। और शायद हम दूसरों के लिए तो लोगों के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन जो हमारे होते हैं ना, हमारे करीबी, हमारे खानदान, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके लिए कई दफा हम इस तरह के काम करते हैं कि हम खुदा के कलाम को पीछे छोड़ देते हैं। रॉन्गली हम उनको कई दफा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम कई दफा उनके साथ गलत बातों में मुत्तफिक हो जाते हैं। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। जब आप किसी गलत बात के साथ मुत्तफिक होकर, वेरी डेंजरस। आप तो करप्ट हुए हैं, आप औरों को भी करप्ट कर रहे हैं। जब खुदा भेद दे रहा है तो खोलते जाएं अपने दिल को, ताकि आप जी उठने की कुदरत तक पहुंचे। हालेलुया। अब आगे बढ़े।
उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी स्लीव उठाए और मेरे पीछे बोले। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, अभी हम एंड पर आ रहे हैं। यीशु ने शागिर्दों को नहीं कहा कि अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी स्लीव उठाए, जब तक उसने अपने बारे में, अपनी मसरूबियत के बारे में कहना नहीं शुरू किया। जैसे उसने अपने मरने के बारे में बात की, और किस लिए यीशु ने मरना था? लोगों को बचाने के लिए। सादा, किस लिए यीशु ने मरना था? लोगों को बचाने के लिए। और जब उसने ये भेद डिक्लेयर कर दिया तो उसने कहा कि तुसी भी लोग बचाने नहीं, लेकिन मैं तुम दस दवा, तुसी नहीं बचा सकोगे अगर तुम में खुदी रहेगी और अपनी स्लीव नहीं उठाओगे। तुम नहीं बचा सकोगे, इसलिए मैं अभी तुम्हें रोक रहा हूं, किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं, बिकॉज अभी तुमने इस जगह पर आना है। अभी तुम बताओगे कि यीशु मसीह है, तुम बता तो दोगे, पर तुसी सह नहीं सकना जेड़ा बाद से तुहाडे नाल होना। इसलिए रुक जाओ, बाला खाना में ठहरो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। अभी नहीं बताना तुमने, यू आर नॉट येट रेडी। अभी तुम्हें खुदी का इनकार करना बाकी है, अभी तुम्हें स्लीव उठाना बाकी है। इसलिए शट योर माउथ। अभी किसी को नहीं बताना कि तुम मसीह, कि मैं मसीह हूं। मसीह के भेद को तुम अभी जाहिर नहीं कर पाओगे। अगर मसीह के भेद को जाहिर करना है तो जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसका मतलब क्या है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मैं कह रहा हूं वही करे, जो मैं करता हूं वही करे। जो कोई मुझे फॉलो करना चाहता है वो क्या करे? अपनी खुदी का और अपनी शरीर को उठाए। और लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर, हालेलुया, जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर हम यीशु की खातिर अपनी जान खोने के लिए तैयार हैं, हम तो पाएंगे, हम दूसरों को भी उसकी जिंदगी में शामिल करेंगे। हालेलुया। और ये भेद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दे रहे थे। तुमने अभी नहीं बताना कि मैं मसीह हूं, तुमने अपनी स्लीव उठानी है, मुझे फॉलो करना है, अपनी जान की परवाह नहीं करनी इस पॉइंट पर। और इसके लिए आप खुद से ये नहीं कर सकते। अगर पतरस की जिंदगी को इन अयाम में ना, पतरस को गौर से पढ़ें, जो उसका कैरेक्टर है यहाँ पर, उसको पढ़ें। यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जो है मुझे छोड़ जाओगे। इससे पहले यीशु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो सबने कहा क्या मैं हूं? पढ़े आप वहां पर जाके। उन्होंने पूछा क्या यीशु मैं हूं? क्योंकि उनको बहुतों को पता था, तो पता लग जाता है। और जो पूछ रहे थे वो ये हाल चाहते थे कि कहते मैं ना हूं। और आपको पता है कि यहूदा कितना वो भी फ्रेम से पड़ा हो, उन पता भी सी मैं, तो फिर भी यीशु को कहता मैं हूं। पढ़े आप जाके, उन पता भी सी, पैसे भी लाया, फिर भी यीशु को पूछ रहा क्या मैं हूं। आप सोचेंगे यीशु के साथ साथ चलने वाला शख्स फिजिकली, ध्यान से सुने, जिस्मानी तौर पर भी कितने फ्रेम में हो सकता है, जो जिस्मानी तौर पर सिर्फ यीशु के साथ चल रहा है, जो सिर्फ चर्च आ रहा है, जो सिर्फ मसीही खानदान में पैदा हुआ है, वो कितने फ्रेम में हो सकता है। आप इमेजिन करें यहूदा की जिंदगी को गौर करके। और यीशु ने कहा तूने खुद ही कह दिया, तूने, क्या यीशु को नहीं पता था? यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भी बताना चाहता हूं। क्या यीशु को नहीं पता था कि यहूदा चोर है? कौन कौन का पता था यीशु? हाथ उठे करो। तो फिर चोर को क्यों खजाने पे बिठाया?
अगर यीशु को पता था वो चोर है यहूदा, तो उन्होंने फिर खजाने दी चाबियां क्यों दी? कई दफा हम लोगों की कमजोरी की वजह से उन्होंने कुछ करने नहीं देते। जिवें आप असी बड़े मिस्टर परफेक्ट है। खुदा आपको मौके देगा अपनी कमजोरियों पर गालिब आने के। सिंपल। खुदावंद यीशु को पता था इसकी ये कमजोरी है, फिर भी यीशु मसीह ने उसे मौका दिया कि गालिब आ जा, पर वो नहीं आया। वो या खुदा से ज्यादा हम अक्लमंद हैं। आमीन। लिसन टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। रूहुल कुद्स की सुने। हालेलुया। खुदा हर एक को भरपूर मौका था यहूदा के पास बचने का, लेकिन वो नहीं बचा। उसने अपने आप को चेंज होने के लिए पेश नहीं किया, इवन दो ही वॉज विद क्राइस्ट। और जब वो एक औरत ने कीमती इत्र उंडेला था, तो आपको पता है कुछ बाइबल स्कॉलर बताते हैं यहूदा ने क्या सी ज्यादा एनेजाया कर छड़िया। वो 1 साल की कमाई थी, 1 साल की कीमती इत्र था, 1 साल की किसी शख्स की कमाई थी जो उसने उंडेल दी। हालेलुया। इतनी मोहब्बत उसके अंदर यीशु के लिए थी। आमीन। और लिखा वो अपने बालों से उसके पांव साफ कर रही थी। यीशु ने कहा जो इसने किया इस सब के साथ ये भी याद रखा जाए। और आज हम याद कर रहे हैं कुछ ऐसे काम जो आप खुदा के जलाल के लिए कर देते हैं, वो कभी नहीं भूले जा सकते। औरत के बाल उसकी इज्जत है, उसने वही बाल अपनी इज्जत को भी, अपनी कमाई को भी यीशु के कदमों में रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। सो पतरस की जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो उसने कहा यीशु सारे छड़ देंगे, मैं नहीं छड़ांगा। क्या एंजी कहन दिया सी बता, जरा सोचे। क्या वो ऐसे ही कह रहा था कि बस खाली इमोशनल ही था? वो उसके अंदर पूरा जज्बा था, वो चाहता था ऐसा हो, लेकिन वो अभी आप जिस्म में खुदा के साथ नहीं चल सकते, आपको खुदा के रूह की जरूरत है। आमीन। उसकी नीयत साफ थी, पर वो अभी इस पॉइंट पर नहीं था। आमीन। कोशिश उन्हें की थी, वो गया भी सरकार का इनके घर तक भी पहुंच गया, इन्ना नहीं कर सकता सी। जिवें उन्होंने कहा तू भी उनके नाल सी, तो नहीं मैं कितों सी। वो इस प्रेशर को अभी डील नहीं कर सकता। आमीन। 3 दफा इनकार किया, और लिखा जब उसने 3 दफा इनकार किया तो मुर्ग ने बांग दी, और फिर लिखा वो बाहर जाके जार रोने लगा। आमीन। सो बॉटम लाइन क्या है, हम इसको यहां पर क्लोज करने लगे हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है ताकि लोगों को बचाए, और उसने यही मैसेज हमें दिया है कि तुसी भी खाली खुद नहीं बचना, लोगों को बचाना है। और उसके लिए मैं तुम्हें टूल दे रहा हूं। अपनी खुदी का इनकार करो और अपनी सलीब उठाओ। सिंपल। अपने लिए जीना बंद करो, उसके लिए जीना शुरू करो। लोग जब भी हमें मिले वो हम उनको ये फील हो कि हम मसीह के साथ मिले हैं। उनको ये लगे कि हम सिर्फ टाइटल ना हमारा हो कि हम मसीही हैं, सिर्फ ये हमारी जाहिरी पहचान ना हो कि हम मसीही हैं, हम इसको जाहिर करें कि वाकई मैं मसीही हूं। एक आदम कहते आई एम क्राइस्ट इन, आई एम क्राइस्ट, क्रिश्चियन कहते हैं ना, कहते हैं आई एम क्राइस्ट इन, यानी मैं कौन हूं? मसीह मुझ में है। किंदे किंदे च मसीह है? हाथ हिलाओ जरा। जब हमने यीशु को कबूल किया तो मसीह हम में है। जिन्होंने यीशु को कबूल किया मसीह उनमें है। आमीन।
जिन्होंने नहीं किया वो ले ले, कोई दूर नहीं है वो। जैसे ही आप अपने हाथ बढ़ाएंगे, वो अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, उसका यकीन करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, वो आपके दिल में आ जाएगा। वो दिल के दरवाजे को खड़ा खटखटाता, अगर कोई खोले तो वो उसके साथ बैठकर खाना खाएगा, रफाकत रखेगा, रहना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो हमने ये इस रेज़रेक्शन सीजन में इस बात में गहरा होना मेरी दुआ है कि हम मसीह की तरह जीना शुरू कर दें। लोगों को बचाने के लिए दुख के सफर में से गुजरना लाजम है। अगर मसीह को गुजरना जरूरी था तो मुझे और आपको क्यों नहीं गुजरना पड़ेगा? अगेन हमने इस पे बहुत सिखाया है, इसलिए आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हम ये नहीं आपको बता रहे आप बीमार हो जाएंगे, खुदा आपको कमी का शिकार कर देगा। मसीह की खातिर दुख सह जाना, मसीह के किरदार को, मसीह की जिंदगी को बहने देना, चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे, मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जिंदगी जीना बंद नहीं करूंगा। लोग चाहे जो मर्जी करते रहेंगे, लेकिन मुझ में वो मसीह को ही देखेंगे। चाहे वो मुझे तमाचे मारे, चाहे मेरे मुंह पर थूके, चाहे मुझे मुक्के मारे, मैं यही कहूंगा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने हमें नमूना बन के दिखाया, उसने वो हमारा रोल मॉडल बना है। उसने सिर्फ कहा नहीं, उसने करके दिखाया, क्योंकि ये मुमकिन है। हालेलुया।